Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to get discussed about the compressibility and Poisson's ratio and relation between coefficient of Young modulus, bulk modulus and rigidity modulus. तो साथियों, अब हम डिस्कस करते हैं कि संपीड्यता क्या होती है। संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी ये होता है K equals to 1/B, यानी the reciprocal value of the bulk modulus is called compressibility, यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम मान को संपीड्यता कहते हैं। ठीक है ना। अब अगर इसके हिसाब से इसका यूनिट देखेंगे तो इन सब के यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर थे, तो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन हो जाएगा। और इसकी डायमेंशन जो थी, अब देखिए m(l-1t-2) थी, तो ये हो जाएगा m-1l and t स्क्वायर, ये इसकी डायमेंशन बन जाएगी। ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम देखते हैं पॉइसन्स रेशियो क्या होता है। पॉइसन अनुपात, ठीक है। तो देखिएगा ये क्या था, जैसे कोई वायर है तो इसका ये इनिशियल साइज था r और इनिशियल इसकी लेंथ थी l, ऐसे मान लेते हैं। मैंने बड़े आकार में दिखाया ताकि समझ में आए। और जब हम इसमें कोई वेट हैंग करते हैं तो ये साइज में कुछ कम होगा, ऐसे लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। तो लेंथ में तो ये इंक्रीमेंट डेल्टा एल हुआ, या आप मान सकते हैं कि डीएल चेंज हो गया। ठीक है। लेकिन ये जो साइज था इसकी कंपैरिजन में अगर देखें तो इसका साइज ये जो है कुछ कम हो गया, जिसको हम डी आर कहेंगे। नेगेटिव साइन इसीलिए लगाया कि ये बता रहा है कि पहले के रिस्पेक्ट में साइज इसका कम हो गया, पतला हो गया, थिन हो गया है। ठीक है। तो पॉइसन्स रेशियो जो होता है सिग्मा, ये क्या होता है, पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है पॉइसन्स रेशियो सिग्मा। यानी इसको कह सकते हैं कि लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये होता है सिग्मा। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू देखें तो -dr/r, ये हो जाएगी लैटरल स्ट्रेन पार्श्विक विकृति, और ये हो जाएगा dl/L। तो ये है सिग्मा की वैल्यू। क्लियर। पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइसन अनुपात कहते हैं। द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइसन रेशियो। तो ये हुआ। अब इन सब में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन y, k, थीटा एंड सिग्मा। तो देखिएगा ये होता है y इक्वल टू 3k 1 - 2 सिग्मा, और y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। आप चाहें तो दोनों को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। y/3k इक्वल टू 1 - 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा, यानी सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और 1 - y/3k, ये आ जाएगा 1 - y/3k इक्वल टू 2 सिग्मा, तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इससे भी सिग्मा निकाल लिया और इससे भी सिग्मा निकाल सकते हैं। y/2 ईटा इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा y/2 ईटा माइनस 1। अब ये दोनों सिग्मा की वैल्यू इक्वल कर दीजिए, तो देखिएगा कैसा रिलेशन आएगा यहाँ। y इक्वल टू आ जाएगा 9k ईटा/3k प्लस ईटा। एक तो ये रिलेशन आएगा, और दूसरा अगर सिग्मा की वैल्यू सॉल्व करेंगे 3k - 2 ईटा/6k प्लस 2 ईटा। ठीक है ना। इतना आ जाएगा सिग्मा की वैल्यू k एंड ईटा के फॉर्म में। ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
कि वाई के एंड ईटा ये पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होंगे, ठीक है ना। और सिग्मा की जो वैल्यू है लेस देन 0.5 होती है। और ध्यान रखना y ऑलवेज ग्रेटर देन रिजिडिटी मॉडुलस ईटा, यानी ईटा के मान से y का मान हमेशा ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इतने पॉइंट्स हैं इसमें से। तो ध्यान रखिएगा कि y की वैल्यू जो हमने लिखी थी y इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा है, और y की वैल्यू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा है। तो चाहे तो आप दोनों ही इक्वल कर सकते हैं। तो देखिएगा 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। तो सॉल्व कर दीजिए और सिग्मा के सारी वैल्यू एक तरफ कर सकते हैं। तो 3 के माइनस 6 के सिग्मा इक्वल टू 2 ईटा प्लस 2 ईटा सिग्मा। तो सिग्मा वाले टर्म्स आप एक तरफ कर दीजिएगा, ये आ जाएगा। आप यहाँ पे दिखाइए ये दोनों इक्वल करके 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ठीक है। तो 3 के माइनस 6 के सिग्मा इक्वल टू 2 ईटा प्लस 2 ईटा सिग्मा, ठीक है। ये टर्म्स एक तरफ कर दीजिए। 3 के माइनस 2 ईटा इक्वल टू 2 ईटा सिग्मा प्लस 6 के सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू 3 के माइनस 2 ईटा अपॉन 2 ईटा प्लस 6 के, ये जो हमने पीछे लिखा था ऐसे आप इसका मान भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा की वैल्यू। और फिर जब हमने सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो इनमें पर्टिकुलर रिलेशन आ जाएंगे और वो वाई के फॉर्म में आ जाएंगे। तो हमने पहले ही नोट कर लिया, ओके।